नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तीसरे और अंतिम चरण के 78 विधानसभा क्षेत्रों में डाले जा रहे हैं वोट। वाल्मीकिनगर लोकसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी। नालंदा जिले के हिलसा विधानसभा क्षेत्र के 3 बूथों पर हो रहा है पुनर्मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। श्री मोदी ने मतदाताओं से मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने को कहा। विजेंद्र प्रसाद यादव, खुर्शीद, बीमा भारती, प्रमोद कुमार और मदन सहनी सहित 12 मंत्रियों का राजनीतिक भविष्य आज ईवीएम में होगा सील। और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव, वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और रमई राम की भी किस्मत दांव पर। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और कोरोना से बचाव के एहतियाती उपायों के बीच विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में किशनगंज, कटिहार, अररिया और मधेपुरा सहित 15 जिलों के 78 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले घंटे में लगभग 4% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वाल्मीकिनगर उपचुनाव के लिए भी आज ही मतदान हो रहा है। इस उपचुनाव में पहले घंटे में 2.5% से अधिक मतदान की खबर है। उपचुनाव में 17,27,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उपचुनाव के लिए 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इधर नालंदा जिले के हिलसा विधानसभा क्षेत्र के 3 मतदान केन्द्रों पर भी पुनर्मतदान जारी है। इस निर्वाचन क्षेत्र के बूथ संख्या 52, 52A और 55 पर फिर से मतदान कराया जा रहा है। 3 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान वाले दिन ईवीएम और चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को ले जा रही वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। जांच के बाद चुनाव आयोग ने पाया था कि तकनीकी कारणों से ईवीएम में खराबी आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हो रहे तीसरे चरण के मतदान के लिए सभी मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे लोकतंत्र के इस पर्व में सहभागिता करके मतदान का कीर्तिमान स्थापित करें। श्री मोदी ने मतदाताओं से वोटिंग के दौरान मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करने को कहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लेकर लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की है। आकाशवाणी पटना भी आप सभी से कोरोना से बचाव के एहतियाती उपाय का पालन करते हुए बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील करता है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को देखते हुए नेपाल से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों को सील कर गश्त बढ़ा दी गई है। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि जिन मतदान केन्द्रों पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत आ रही है वहां उसे तत्काल बदला जा रहा है। 33,000 से अधिक हम लोग का पोलिंग स्टेशन है और मशीन खराब होना बहुत स्वाभाविक है। हम लोग के घर में भी कुछ मशीन खराब होते रहता है और हम लोग उसको तुरंत रिप्लेस करते हैं। हर सेक्टर मैजिस्ट्रेट के पास 2 सेट ईवीएम है और वो गतिशील है। हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि मतदान केन्द्रों पर युवा, महिला और बुजुर्ग सहित अन्य मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। वैशाली के पातेपुर से हमारे संवाददाता के लाल ने बताया कि कोविड से बचाव के एहतियाती उपायों के साथ लोग मतदान प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। पिछले 2 चुनाव के मुकाबले मतदाताओं का उत्साह अधिक दिख रहा है। मतदान शुरू होने के पहले ही लोगों की कतार लगनी शुरू हो गई। सरकार चुनने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लंबी कतार लगी हुई है। बुजुर्ग और महिलाएं मास्क पहनकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस बार भी मतदान का प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है। इस बार कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव हो रहा है। इसे देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मतदाताओं के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग
डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। जो संक्रमित पाए जा रहे हैं उन्हें मतदान समाप्त होने के 1 घंटा पहले आने को कहा गया है। सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान को देखते हुए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान तैनात हैं। आने जाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। दियारा इलाकों में घुड़सवार दस्ते को तैनात किया गया है। इसके अलावा विभिन्न नदियों में नावों पर सवार होकर सुरक्षा बल के जवान असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। अनहोनी घटना को टालने के लिए हेलीकॉप्टर को तैयार रखा गया है। कुल 33,782 मतदान केंद्रों में से 4,999 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। 2,810 मतदान केंद्रों से मतदान प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग की जा रही है। मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी हो रही है। मतदान समाप्ति के बाद जीपीएस लगे वाहनों से ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जाएगा। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था है। पोलिंग बूथों पर पेयजल, शेड और शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। तीसरे और अंतिम चरण में 2,35,54,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें 1,23,25,780 पुरुष और 1,12,05,378 महिला मतदाता हैं। वहीं तीसरे लिंग के मतदाताओं की संख्या 894 है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि 80 साल से अधिक उम्र के और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी संख्या 18,594 है। श्री सिंह ने बताया कि मतदाताओं को प्रभावित कर सकने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि इन विधानसभा क्षेत्रों में 1,204 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। प्रत्याशियों में 1,094 पुरुष और 110 महिलाएं हैं। गायघाट विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 31, वहीं चिरैया, त्रिवेणीगंज, जोकीहाट और बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि मतदान का सामान्य समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से 4 विधानसभा क्षेत्रों वाल्मीकिनगर, रामनगर, सिमरी बख्तियारपुर और महिषी में मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतदान के दौरान लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पटना स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। यह नियंत्रण कक्ष आज रात 9 बजे तक काम करेगा। लोग दूरभाष संख्या 0612221597 पर अपनी शिकायत या किसी अन्य प्रकार की सूचना दे सकते हैं। इसके साथ ही मतदाता 1800345195 पर संपर्क कर सकते हैं। जिला स्तर के कॉल सेंटर के नंबर 1950 पर भी जानकारी ली जा सकती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। तीसरे और अंतिम चरण की 78 विधानसभा सीटों में महागठबंधन की ओर से राजद ने सबसे अधिक 46 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस के 25, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 2 और भाकपा माले के 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं एनडीए की ओर से जदयू से 37, भाजपा से 35, विकासशील इंसान पार्टी से 5 और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा से 1 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह लोक जनशक्ति पार्टी ने 42, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 31, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 23 और बहुजन समाज पार्टी ने 19 उम्मीदवार उतारे हैं। तीसरे चरण में 382 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर जदयू को 23, राजद और भाजपा को 20-20, कांग्रेस को 11, निर्दलीय को 2 और भाकपा माले तथा रालोसपा को 1-1 सीट पर जीत मिली थी। तीसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव में कई राजनीतिक दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी, जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव के अलावा 12 मंत्रियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला इस चरण में होगा।
मंत्रियों में जदयू से विजेंद्र प्रसाद यादव, नरेंद्र नारायण यादव, रमेश ऋषिदेव, खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, लक्ष्मेश्वर राय, बीमा भारती, मदन सहनी और महेश्वर हजारी हैं, जबकि भाजपा कोटे से मंत्री प्रमोद कुमार, सुरेश कुमार शर्मा, विनोद नारायण झा और कृष्ण कुमार ऋषि शामिल हैं। राजद के कद्दावर नेता रमई राम बोचहां विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। 77 साल के रमई राम 10 बार यहां से विधायक रह चुके हैं। वहीं 1977 से 2015 के बीच 7 बार विधायक रहे राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी दरभंगा जिले के केवटी से चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने इस बार अलीनगर की बजाय केवटी से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इनके अलावा प्रमुख उम्मीदवारों में राजद की लवली आनंद, कांग्रेस की सुभाषिनी यादव, शकील अहमद खां, सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडेय, राजद की रितु जायसवाल और प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी शामिल हैं। भाजपा के दिवंगत नेता और पूर्व मंत्री विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह और दिवंगत मंत्री कपिलदेव कामत की बहू मीना कामत भी चुनावी मैदान में हैं। गौरतलब है कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 सीट पर और दूसरे चरण में 94 सीट के लिए 3 नवंबर को चुनाव संपन्न हो चुका है। तीसरे और अंतिम चरण में 78 सीट के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। मतों की गिनती 10 नवंबर को होगी। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,12,911 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 96.34% है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 6,951 सक्रिय मरीज हैं। वहीं इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,129 हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमसीएच के बहुचर्चित दवा और उपकरण घोटाला के 5 आरोपियों की 3 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। निदेशालय ने पीएमसीएच के तत्कालीन अधीक्षक डॉक्टर ओपी चौधरी, उपाधीक्षक डॉक्टर गणेश प्रसाद और चिकित्सक विनोद कुमार सिंह के अलावा 2 आपूर्तिकर्ता की संपत्तियों को जब्त किया है। मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस की गोली से कथित रूप से एक युवक की मौत के मामले में जिला मुख्यालय के 3 थानाध्यक्ष और 2 चौकी प्रभारियों को हटा दिया गया है। भोजपुर जिले की एक अदालत ने हत्या के लगभग 4 साल पुराने एक मामले में जगदीशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सवैया मोड़ के पास अपराधियों ने एक मछली कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में मंत्री राम सेवक सिंह समेत 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मृतक के परिजनों ने चुनावी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है। भोजपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के कांगी के पास अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से 17 खोखे बरामद किए गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और प्रभात खबर समेत आज के सभी समाचार पत्रों ने तीसरे और अंतिम चरण के मतदान से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा मतगणना की तैयारियों से जुड़ी खबरें आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तीसरे और अंतिम चरण के 78 विधानसभा क्षेत्रों में डाले जा रहे हैं वोट। वाल्मीकिनगर लोकसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी। नालंदा जिले के हिलसा विधानसभा क्षेत्र के 3 बूथों पर हो रहा है पुनर्मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। श्री मोदी ने मतदाताओं से मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने को कहा। विजेंद्र प्रसाद यादव, खुर्शीद, बीमा भारती, प्रमोद कुमार और मदन सहनी सहित 12 मंत्रियों का राजनीतिक भविष्य आज ईवीएम में होगा सील। और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव, वरिष्ठ नेता रमई राम और अब्दुल बारी सिद्दीकी की भी किस्मत दांव पर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं,
2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।